प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों का कान खोल कर सुन लो, पापियों का कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ और बलवान कौन है? मायापति पुरुष, मायापति परम पुरुष, मायापति सत्पुरुष, मायापति अकाल पुरुष। वो माया से भी श्रेष्ठ और बलवान है। इस महान आत्मा से श्रेष्ठ और बलवान तो है ही है, आत्मा से श्रेष्ठ और बलवान तो है ही है। वो अव्यक्त मूल प्रकृति से महामाया से भी श्रेष्ठ और बलवान है। वो है परम पुरुष, वो है सत्पुरुष, वो है अकाल पुरुष, वो है अमर पुरुष। और पुरुषान्न पराकिंचित उस परम पुरुष से, उस अकाल पुरुष से, उस सत्पुरुष से, उस अमर पुरुष से श्रेष्ठ और बलवान कहीं कोई चीज नहीं है। उसके बराबर कहीं कोई चीज नहीं है। श्रेष्ठ और बलवान होने की तो बातें खत्म हो गई। परम पुरुष, सत्पुरुष, अमर पुरुष, अकाल पुरुष के बराबर ही ब्रह्मांड में कहीं कोई चीज नहीं है। श्रेष्ठ और बलवान होने का तो बात ही खत्म। और क्या? साकाष्ठा सापरागति, वह परम पुरुष, अमर पुरुष, अकाल पुरुष, सत्पुरुष जो है वही सबकी अंतिम स्थिति है, अंतिम पहुंच है, अंतिम गति है, अंतिम स्थिति है। उससे आगे कहीं कोई कुछ नहीं है। भैया एक बात है, इस मंत्र को आप लोग याद रखना, इस श्लोक का मंत्र याद मत रखना। मंत्र पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। ये याद रखना कि संत जी जब हम प्रकट करावे, जब हम परमेश्वर का दर्शन करावे, जब हम जीव ईश्वर और परमेश्वर का दर्शन करावे, जब हम जीव आत्मा और परमात्मा का दर्शन करावे, जब हम जीव ईश्वर और परमेश्वर का, जीव ब्रह्म और परम ब्रह्म का दर्शन करावे, जब हम रूह नूर और अल्लाह ताला का दीदार करावे, जब हम सेल्फ सोल एंड गॉड को का दर्शन करावे, तब आप याद रख करके कहिएगा कि हमको वह अमर पुरुष दिखलाइए, वह परम पुरुष दिखलाइए, वह अकाल पुरुष दिखलाइए, सत्पुरुष दिखलाइए, जो माया का भी पति है, जो सारी शक्तियों का भी पति है, जो सारी शक्तियों को पैदा करता है, जो सारी शक्तियों को चालित करता है। जरा शक्तियों को पैदा होते हुए हमको दिखला दीजिए, शक्तियों को पैदा करा करके दिखा दीजिए, और देखेगा कि दिखलाया जाएगा कि नहीं। निश्चित दिखलाया जाएगा, निश्चित रूप से दिखलाया जाएगा। आत्मा को भी दिखलाया जाएगा, आत्मा को भी दिखलाया जाएगा, आदि शक्ति को भी दिखलाया जाएगा, शिव शक्ति को भी दिखलाया जाएगा, और परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म को भी दिखलाया जाएगा, दिखलाया जाएगा। और आप देखेंगे आप जीव को तो आपको दिखलाया ही जाएगा। तो इस तरह से ये इसका अर्थ हुआ कि आत्मा ही सब कुछ नहीं है, आत्मा ही है। आत्मा वालों, ऐसे गुरुओं से बचो जो तेरे साथ धोखा करने में लगा है, जो तेरे को भगवत द्रोही बनाने में लगा है, आत्मा में भरमा भटका करके जो तेरे को परमात्मा से वंचित रखने में लगा है, ये सब भगवत द्रोही है, भगवत द्रोही। सोचिए कि पहला मंत्र इनको याद आता है कि बुद्धि आत्मा महान पुरा, दूसरा मंत्र इनको याद नहीं आता।
ये आप सबके साथ धोखा करते हैं, छलावा करते हैं। आधा अपने वाला आत्मा वाला श्लोक तो आप लोगों के बीच रख देते हैं, लेकिन जो परमात्मा वाला है ये चुरा लेते हैं, ये छिपा लेते हैं। आप भक्तों शिष्यों के साथ ये धोखा देते हैं, धोखा, छलावा करते हैं, छलावा, झूठ और चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं। बंधु आप जानो, आपका काम जानो, मेरा काम है सच्चाई को आपके सामने रखना, सच्चाई से अवगत कराना। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन सच तो हमको रखना है ना, सच तो हमको बोलना है ना। अब लोग तो दोनों से वंचित हो जाते हो, हम तो दोनों को मिलाने को कह रहे हैं। लक्ष्मीनिया वाला भी मिलता रहेगा, भगवान तो रहेगा ही रहेगा। बोले परमेश्वर की और कोई कुछ और कोई भाई बंधु आइए आइए आइए। शंका उत्पन्न हो गया या हम समझिए जो ब्रह्म परमेश्वर खुदागार भगवान का एक सांकेतिक मौलिक नाम रूप है। ये 3 रूपों में है, एक रहते हुए भी 3 रूपों में। ओम तत्सत, ओम कर्म कांडियों का अभीष्ट, ओम का संकेत है जो कर्मकांडी समाज है संसार में, उसका अभीष्ट भी परमेश्वर में है। तत्व जो इसमें है उसका अर्थ है कि जितने ज्योति वाले, जितने अध्यात्म वाले, जितने साधना वाले, जितने भी योग साधना वाले, सबका अभीष्ट तत्व है और वो तत्व भी भगवान में है। कर्म कांडियों का भी अभीष्ट भगवान में है, योगी साधकों का भी अभीष्ट ज्योति जो है वो तत्व रूप भगवान में है। और सत्य जो ज्ञानी है, जो ज्ञान प्राप्त है, जो भगवान वाले हैं, जो भगवान के भक्त सेवक है, उनका इष्ट अभीष्ट जो है वो सत परम सच है, वो भी भगवान में मिलता है। वही वास्तव में सच्चा भगवान है। तो इस तरह से कर्म, योग और ज्ञान, कर्म, योग और ज्ञान 3 प्रमुख विधान संसार में सृष्टि में है। इसी को अरबी में मुस्लिम बंधु क्या कहते हैं? मोहकम, मुत्साविहात, हुरूफ मुकत्तार। मोहकम का मंत्र है, श्वेताश्वर उपनिषद में आप उसको देखेंगे। यह एक संपूर्ण का संकेत है। दूसरा सवाल हमारा यह है, ये हल हुआ? अच्छा दूसरा सवाल महाराज हमारा यह है, जो मैंने भारतवर्ष के करीब जितने भी अभी इस पृथ्वी पर करीब 2-4 वर्षों खुदाई दावी करने वाले जो अपने आप को व्यक्ति हैं, जैसे बाल भगवान आगा था, क्या कहते हैं महेश सबसे जुड़े हुए हैं। लेकिन इस तरह का ठोकुआ प्रवचन और इस तरह के सबका समाधान का मौका मुझे शायद जीवन में हमको पहला ही बार मिला। इसलिए मैं बहुत एक तो अल्लाह ताला के शुक्र गुजार होइए, उस भगवान की कृपा को ये सारी तारीफ उनको दीजिए कि जिन्होंने ऐसा मौका दिया। सभी भगवान जी लोग जो धरती पर है किसी न किसी रूप में अपना वहां मंच पंडाल लगाते हैं। आप यदि जांच करने की लगन रखते हैं उस महाकुंभ मेले में उपस्थित हो जाइए। एक बात गौर कीजिएगा, यह एक ऐसी संस्था, एक ऐसी जगह पर बैठकर बात कर रहे हैं जो इनमें से कोई ऐसा तथाकथित भगवान नहीं है जिनको ललकार करके चुनौती न दे रहा हो। और आज नहीं, 82 के महाकुंभ में भी, 89 के महाधनुष कुंभ में भी, अभी माघ मेला में प्रयाग में भी, और फिर अगले आने वाले महाकुंभ में भी हर किसी के मंच, हर किसी के पंडाल के आगे गाड़ी लगा करके ललकारा गया है। एक ऐसा नहीं है जो चुनौती भरा कोई पॉम्पलेट इस संस्था के भी खिलाफ निकाल दे। एक नहीं है जो ललकार दे,
एक नहीं है धरती पर जो इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए सामने आए। आप एक काम कीजिए, किसी भी गुरु सदगुरु के यहाँ जाइए। हम भी यहाँ से 10-15-10-12 दिन भी आप खा रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़े आपके दृष्टि में है, 2-3 को चुन लीजिए। उनके पास आप जाइए, जांच करके आइए, मैं भाड़ा खर्चा दूंगा। केवल इतना ही पूछ कर आइए कि उनके यहाँ जीव ईश्वर परमेश्वर तीनों को अलग अलग जानने देखने का कोई विधान है, जलाने देखने मिलाने का। यदि एक को देखी है तो पहले आप देख लीजिए, जो विधान है स्वीकार कर लीजिए, सारा सहायता पीछे से हम करेंगे। और यदि वो दिखलाने की बात करे तो मैं सरेंडर कर जाऊंगा। आपके पूरी जिंदगी अपने समाज सहित बिना किसी तनख्वाह के आपके घर गुलामी करूंगा। एक गुरु ऐसा मिल जाए धरती पर जो कहे कि मैं जीव ईश्वर और परमेश्वर तीनों को, रूह नूर और अल्लाह ताला तीनों को, सेल्फ सोल एंड गॉड तीनों को पृथक पृथक जनाऊंगा, पृथक पृथक दिखाऊंगा। उसकी किसी के किताब में भी ऐसा हो आप मुझको दिखा दीजिए, किसी के पंपलेट पर्चा में ऐसा हो दिखा दीजिए। मैंने तो सबको चुनौती दे करके उसके बीच में चल करके ऐलान करके बात कर रहा हूँ। सच जानना, सच जांच करना, भैया कार्यक्रम तो आपका है। अब 50 को दही बेचने वाले हैं, 49 का खट है, एक ही का मीठ है। वो 49 में अपने को मीठ कहने में लगे हो तो मीठ वाला क्या कह दे, खट कह दे अपने को। अब ऐसी कोई संस्था पहले पता कीजिए कि धरती पर है, ऐसी कोई संस्था धरती पर है। तो इस तरह से बंधुओं जांच करना तो आपका काम है। यही भ्रम मिटाने के लिए महाराज मैं आपके समझ में आया हूँ। तो मैंने तो जो समझ में आया बताया है, इनको तो सारी धारण करने की जरूरी क्या? हाँ, ये अवतार पुरावतार क्यों होता है और कोई देश नहीं है? केवल भारत में केवल पाप ऐसा होता है यहाँ अवतार होता है? नहीं, उल्टा समझ हो गया आपका। भारत विश्व का संस्कृति का केंद्र है। विश्व में कहीं भी संस्कृति सभ्यता तो पश्चिम से आती है, लेकिन संस्कृति विश्व के किसी देश में गया है तो भारतीय संस्कृति है। भगवान संस्कृति में रहन सहन वाला है, नैतिकता में रहन सहन वाला है। जैसे नेपाल देश के चाहे जिस कोने का कोई प्रधानमंत्री होगा, जैसे ही प्रधानमंत्री होगा उसका पता बदल जाएगा, तो सीधे काठमांडू का कहलाएगा। नेपाल के किसी भी कोने का कोई भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री नेपाल का बनेगा तो उसका पता उसके गांव घर वाला बदल जाएगा, उसमें छिप जाएगा। क्या पता हो जाएगा? काठमांडू का प्रधानमंत्री नेपाल काठमांडू, ये उसका पता हो जाएगा। गौर करेंगे नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री निवास काठमांडू नेपाल, ये उसका नाम पता हो जाएगा। गौर करेंगे नहीं कर रहे हैं? उसी तरह से भगवान जब भी भगवान अवतार लेगा तो उसकी राजधानी संस्कृति प्रधान भारत है। जब भी भगवान आएगा तो राजधानी में नहीं आएगा। जो कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा राजधानी का निकाल आएगा। जो एक बार प्रधानमंत्री और राजा का जो राजधानी हो गया, जो भी बाद में प्रधानमंत्री राजा आएगा तो वही का काल आएगा। जो भी भारतवर्ष इतना बड़ा लंबा चौड़ा देश है, जो भी किसी भी कोने का, चाहे वो बंगाल का हो, आसाम का हो, चाहे वो तमिलनाडु का हो, कर्नाटक गुजरात का हो या कश्मीर का हो, जो कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा उसका पता सीधे दिल्ली का हो जाएगा। क्यों? जैसे प्रधानमंत्री होगा पता कहाँ हो जाएगा? दिल्ली का। वैसे ही जब भी धरती पर प्रॉफिट्स पैगंबर तो हर देश प्रदेश में होते हैं, मुख्यमंत्री तो हर प्रदेशों में, हर प्रदेश की राजधानियों में, लेकिन प्रधानमंत्री देश के प्रमुख राजधानी में ही। जो प्रधानमंत्री बनेगा, देवगौड़ा बने तभी दिल्ली का कहलाए, गुजरात बने तभी दिल्ली का कहलाए,
बीपी सिंह बने तो दिल्ली का कहलाए, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चाहे मोरारजी देसाई जो भी बने दिल्ली का ही कहलाए। आदि जब भी पूर्णावतार होगा भारत का ही कहलाएगा। इसलिए नहीं कि पाप अधिक होता है, इसलिए कि संस्कृति प्रधान है, नैतिकता प्रधान है। भारत की संस्कृति, भारत की नैतिकता आप देखें, इतना बड़ा चारों तरफ पाप कुकर्म फैला हुआ है, इतना चारों तरफ स्वार्थपरता की नीति है, लेकिन भारत और यहाँ कभी हम लोग जब आ रहे थे, अभी हम जब आ रहे थे, अरे रास्ते में आपके नेपाल के भी कुछ सदस्य हमारे साथ थे, वे महसूस कर रहे थे कि नेपाल में ऐसी नैतिकता नहीं रह गई है। कोई रात में किसी को ठहरा नहीं सकता है, किसी को पूछ नहीं सकता है, अरे कोई अपने पैर ठहरा नहीं सकता है, नहीं ठहराता है। लेकिन भारत में यदि 12-1 बजे आप मिल जाए तो शायद 80-90% लोग मिलेंगे कि तुरंत अपने ठहरा लेंगे, खर्च कर देंगे। आपके यहाँ रतनमणि के यहाँ हमने पाया, हमारा रतनमणि का जो थोड़ा विरोध हुआ किस बात पर हुआ, इस और स्वार्थी है, अपने खा लेता है और उसके गुरु भाई आते हैं उसके घर तो कहता है जाओ होटल में खा लो। ये भारत में ऐसा संभव नहीं है। हम लोगों के बात ऐसा संभव नहीं है। हम उपवास करेंगे लेकिन आने वाले को खिलाएंगे। ये इतना घोर स्वार्थी हो गया है कि अपने खाता है और उसी का गुरु भाई, उसी का जो भगवान का भक्ति में सेवा में लगा हुआ है उसको तो अपने खाता है, कहता है तुम होटल में खाने जाओ। ऐसे कुछ संस्कृति हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। यही हमारा उसका रहा। तुम अपने को स्वार्थ की जब दूरी पर हो तो तुम्हें खर्च का चिंता हो रहा है। तुम अपने स्वार्थ को परमात्मा में विलय कर लो, सारे खर्च हम बंद करेंगे, तुम्हारे मकान का सारा खर्च हम देंगे, जो आता है खिलाओ, जो आता है उसको पिलाओ, जो आता है खाओ। इतना ही हमारा उनका अंतर रहा और हमने उनके स्थान को छोड़ दिया। केवल हमारा जो विरोध था केवल उनके इस घोर स्वार्थी, घोर घृणित गरीब और अमीर। आप लोग देखिएगा थोड़ा सा इस विषय को। गरीब परेशान है रोटी कपड़ा मकान के लिए। गरीब सब जीवन बेच दिया किसके लिए भैया? रोटी कपड़ा मकान के लिए। दुनिया की पहली समस्या है रोटी कपड़ा मकान। दुनिया के किसी भी देश की पहली समस्या है रोटी कपड़ा मकान। गरीबों की क्या समस्या है? रोटी कपड़ा मकान। गरीबों ने झूठ फरेब चोरी बेईमानी किस काम के लिए किया? किस लिए गरीब कर रहे हैं? रोटी कपड़ा मकान उनको चाहिए। और अमीर के पास तो भाई रोटी कपड़ा मकान होता है, उनको क्या चाहिए? साधन और सम्मान। साधन और सम्मान। प्रधानमंत्री जी लोगों को क्या चाहिए? साधन चाहिए और सम्मान चाहिए। राजा महाराजा जी लोगों को क्या चाहिए? साधन और सम्मान चाहिए। तो गरीबों को रोटी कपड़ा मकान, जीवन खरीद लो, रोटी कपड़ा मकान दे दो। अमीरों को साधन और सम्मान, जीवन खरीद लो, हमको एक से एक सम्मान, एक से एक साधन और सम्मान देते जाओ, जीवन हम नौकरी में लगा देंगे। क्या छठवीं भी कोई चीज है क्या इस बात के बाद संसार में? आप बंधुजन कुछ बताने का कष्ट करेंगे। रोटी कपड़ा मकान साधन और सम्मान के बाद छठवीं भी कोई चीज भौतिकता में है क्या? रोटी कपड़ा मकान साधन और सम्मान, इस 5 के बाद छठवीं भी कोई चीज भौतिकता में है क्या जो आपको मिल जाएगा संसार में? हम फिर दोहरा रहे हैं कि रोटी कपड़ा मकान साधन और सम्मान के बाद भी कोई चीज भौतिकता में है क्या जो संसार आपको दे देगा? यही इसी में तो सारा जीवन गंवा दिया गया, बेच दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। भगवान के यहाँ इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान को यदि आप अपना जीवन दे देते हैं,
भगवान से यदि आप अपना जीवन जोड़ देते हैं, भगवान के भक्ति सेवा में अपने शरीर को भी समर्पित कर देते हैं, तो क्या देता है आपको मालूम है? आपके जीव को मोक्ष ज्ञान देते हैं, दिखला देता है कि देख देख, अरे देख, तुम जन्म जन्मांतर करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो गया। ये दिखाई देगा कि चाहे जितना जन्म भी आपका हुआ हो, जितने जन्म में पाप को कर्म किए हो, आप पाप मुक्त हो गए, ये दिखाई देगा। आप भाव मुक्त हो गए, दिखाई देगा। आपका फिर जन्म मृत्यु नहीं होगा, दिखाई देगा। आप आवागमन में के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, दिखाई देगा, दिखलाई देगा। तो जीव को मुक्ति और अमरता मिलते हुए दिखलाई देगा। तो आपको आपके जीव को मुक्ति और जीवन जो देगा, उसमें क्या देगा? सर्वोत्तम जस कीर्ति। जीव को मोक्ष, जीवन को जस कीर्ति। कैसी जस कीर्ति? आपसे वो भी नौकरी कराएगा। कैसी नौकरी? धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा। परमेश्वर आपसे कौन काम कराएगा? धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा। धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा। देश के नौकार के लिए परमात्मा स्वयं परम धाम छोड़ करके भूमंडल पर आता है। इस धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा के लिए परमात्मा स्वयं अपना परम धाम छोड़ करके भूमंडल पर आता है। इसीलिए आप लोगों को भी अपना धाम घर छोड़ा करके धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा में लगाता है। स्वयं भी परम धाम छोड़कर आया है। आप लोगों को भी परिवार को संसार छोड़ाता है और सबको धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा में लगाता है। जब आप इस विधान को सुन लेंगे तो आपको क्या देगा? यदि आप अपने आप को परमेश्वर से जोड़ दिए तो परमेश्वर आपसे क्या? आपके जीव को देगा मोक्ष और जीवन लगाएगा धर्म धर्मात्मा धरती में, जिससे मिलेगा आपको जस कीर्ति। तो जीव को मोक्ष, जीवन को जस कीर्ति। आई रोटी कपड़ा मकान साधन और सम्मान, ये तो सदा सर्वदा रहेगी आपके पीछे पीछे फिरती फिरती। इसके लिए न किसी झूठ की जरूरत, न किसी चोरी की जरूरत, न किसी बेईमानी की जरूरत, न किसी लूटपाट खसोट की जरूरत, न किसी पाप कुकर्म की जरूरत। आप यही सोचिए ना। हम आप सबको लोक लाभ और लोक निवाहों की व्यवस्था देने के लिए आए हैं। हम आप सबों के जनाने के लिए आए हैं कि इसको भोग में शान करके पंडित जी की तरह से बर्बाद मत करो। इसके कर्तव्य को पहचान के सदा सर्वदा के लिए कुम्हार के तरह से भगवतमय होकर के सच्चिदानंदमय हो जाओ, पूर्ण हो जाओ, परमेश्वर समान हो जाओ, परमेश्वरमय हो जाओ। यदि ऐसा बनाने में कहीं भी लेकिन दिखाई दे तो उसके जिम्मेदार हम, प्रायश्चित झेलने के जिम्मेदार हम। आपको 12 तारीख को दिखलाऊंगा। जो भगवान के प्रति समर्पित शरणागत होने को तैयार होंगे, जो भगवान के धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा में अपने आप को जोड़ने को तैयार होंगे, जो भगवान में अपने को परिवार को लगाने के लिए तैयार होंगे, उनको दिखलाऊंगा कि देख देख आप जन्म जन्मांतर के पाप कर्म से मुक्त हो गए कि नहीं। आप कहेंगे कि हाँ हाँ मैं मुक्त हो गया, मुझे दिखाई दे रहा है। दिखलाऊंगा कि देख आप बार बार के जन्म मृत्यु से मुक्त हो गए कि नहीं। और आप कहेंगे कि मैं मुक्त हो गया, मुझे दिखाई दे रहा है। आपको दिखाऊंगा कि देखा भी तेरे पास मृत्यु जमराज का अब शंकर भी तेरे सामने आ सकता है। और आप देखेंगे कि हाँ शंकर मेरे सामने नहीं आ सकता है, शंकर में हस्ती नहीं आ गई है अब मेरे संहार करने के लिए। ये आपको देखने को मिलेगा 12 तारीख को। 12 तारीख को देखने को मिलेगा। शर्त क्या है? परमेश्वर के तन मन धन को परमेश्वर को वापस करो। परमेश्वर
परमेश्वर की तरफ से इसे धर्मात्मा धरती की रक्षा में लगाओ। अर्जुन की तरफ से अपने जीवन की बागडोर पूर्णतया कृष्ण की तरफ से सुपुर्द करो। और देखो कृष्ण से अर्जुन को जो मिला था वो आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं। यदि न मिल रहा हो तो हमको उसके लिए आप शोकाश करो, हमसे आप उसके लिए हर तरह से वार्ता करो। ये कुर्सी और एक माइक हमेशा हमारे सत्संगों में 25 साल से जहाँ भी सत्संग होता है हर किसी को बोलने को मिलता है कि आप हमारे खिलाफ जो कुछ जानते हो बोलो, हमारी जो कमियां हो बोलो, एक शिकायत बताओ हमारा जो शास्त्र विरुद्ध हो, एक मेरे कोई सिद्धांत कुछ भी बताओ जो शास्त्र विरुद्ध हो, जो भगवतीय विधान से हट करके हो। भैया हम आपको पंडित जी की तरह से बनाने नहीं आए हैं, भोगी बनाने नहीं आए हैं, हम आपको कुम्हार बालक की तरह से भगवतमय बनाने आए हैं। क्या आप भगवान को सुपुर्द नहीं होंगे तो बने रह जाएंगे क्या? जमराज तो भक्ति ले जाएगा। तन मन धने तो भगवान को सुपुर्द नहीं करेंगे तो क्या लेकर के नरस्वर चले जाएंगे क्या? घसीट करके जमराज सब यही कहीं छोड़ा करके लेकर चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि भगवान को सुपुर्द नहीं करेंगे तो ये आपका बना रह जाएगा, आप बने रह जाएंगे। जाना तो तब भी है, टैक्स लगान जब सीधे दे दिया जाता है तो कुछ छूट मिलता है। आज जब वही सरकारी तरफ से जब जबरदस्ती वसूली होती है तो घसीट करके जेल में डाला जाता है। आज जेल का खर्चा और इस पुलिस प्रहरी का खर्चा सब वो भी जमा करना पड़ता है। तो इस तरह से भगवान के चीज को तो भगवान को वापस नहीं करेंगे तो जमराज तो अपना हिसाब पूरा करेगा, वही तो दरोगा है भगवान जी का। तो इस तरह से आप बंधुओं से हम बार बार कहेंगे या ब्राह्मण बनने का, भोगी बनने का कोशिश मत कीजिए। आप अपने कर्तव्य को पहचानने का कोशिश कीजिए। आप इतने गिर चुके हैं, इतने गिर चुके हैं। एक समय था जब आप परमेश्वर में थे, परमेश्वर में थे, गिर करके दूसरी श्रेणी में आप ईश्वरमय अवस्था में, आत्मामय अवस्था में आ गए। वहां भी ठहरे नहीं, गिर करके एक और श्रेणी जीव में आ गए, जीव हो गए, जीव रूप में गिर करके आ गए। वहां भी आप ठहर नहीं सके, गिर करके पति जी से मानव शरीर में, इस शरीर में आ गए। शरीर यही बड़ी भाग्यशाली हो जाएगी यदि आप कर्तव्य वाला हो जाओ, परम भाग्यशाली हो जाएगी। यही शरीर घोर घृणित हो जाएगी, घोर निंदनीय हो जाएगी यदि आप किसी भोग में बने रह गए। शरीर एक ही है, घोर निंदनीय हो जाएगी तब जब आप भोगी बने रहेंगे, भोग में चले रहेंगे, तन मन धन में लिपटे रह जाएंगे, तन मन धन में बने रह जाएंगे। तो यही आपकी शरीर घोर 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 निंदनीय हो जाएगी, घोर घृणित हो जाएगी। और यही शरीर जब आप तत्व ज्ञान ग्रहण करके अपने कर्तव्य को पहचान करके भगवतमय जब बना लेंगे, सच्चिदानंदमय बना लेंगे तो यही परम बंधनी हो जाएगी, यही बंधनी हो जाएगी। कौवा जब कौवा के शरीर से ज्ञान पाया भगवान से, भगवान कहे कि जोन बदल दे, कहा कि नहीं, जिस जोन से हमको भगवान मिला हो, ज्ञान मिला हो, भगवान मिला हो, उस जून से बड़ी कौन जून हो सकती है, इसलिए मुझे यही जून रहने दीजिए। और कौवा का भूषुंडी कहला गया, शंकर जी महादेव जी का गुरु हो गया, शंकर जी महादेव जी का गुरु हो गया। तो जिस शरीर से, जिस जून से, जिस शरीर से भगवत ज्ञान मिल जाए, भगवान मिल जाए, उस शरीर के जैसे बंधनी सृष्टि की कौन शरीर हो सकती है। कौवा का भूषुंडी हो गया, गिद्ध जटायु हो गया, बानर जो है बानर जो है संकट मोचन बजरंग बली हनुमान हो गया। कितनी बड़ी कृपा, कितना दयालु परमेश्वर है परम में। और आप लोग उसको छोड़ करके आप भोगी बन करके तन मन धन में लिपटे हो। तन मन धन ही सत्यानाश का मूल भी है।
और तन मन धन ही अमृत प्राप्ति का साधन भी है, मोक्ष प्राप्ति का साधन भी है। सवाल ये उठता है कि आप इस तन मन धन को असत्य में लगाते हैं जो त्याग की है, संसार है, परिवार है इसमें, या सत्य में लगाते हैं जो परमेश्वर है, जो धर्म है, धरती धर्मात्मा की रक्षा है, इसमें लगाते हैं। देखना है कि तन मन धन आप अज्ञान में रह करके, अंधकार में रह करके, मायावी बन करके, मृत्यु के क्षेत्र में रह करके भोग में नष्ट कर देते हैं, या सत्य में रह करके, ज्ञान में रह करके, प्रकाश में रह करके, भगवान का हो रह करके, मोक्ष का हो रह करके अमृत को प्राप्त करते हैं। देखना तो यही है। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाए।